तो दिवाली से दिवाली कितनी हरियाली ये सवाल है, और ये सवाल थोड़ा सा इस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा प्रमुख हो गया है। और उसकी वजह ये है कि बाज़ार में ना मूड थोड़ा सा ख़राब है। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, रिटेल ने दूरी बना ली है, जो आईपीओज आ रहे हैं वहाँ पर लोगों के पैसे नहीं बन रहे हैं। Hyundai का आईपीओ अभी बीता है, वहाँ पर लोग अभी भी नुकसान में ही हैं। सवाल यह है कि आपकी तैयारी बाज़ार में क्या होनी चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो क्या इस गिरावट का आपको खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है, ये ज़रा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल। अंशुल जी, ऑलवेज प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। अंशुल जी, ये गिरावट आप कब तक थमते हुए देख रहे हैं, और क्या एफआईज ऐसे ही बेचते रहेंगे? स्ट्रेट अगर हम देखें 27 सितंबर से अब तक 1,05,000-7,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल ऑफ हो गई है। लॉन्ग होल्डिंग हम देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में 35% के आसपास की चीज़ है। रिटेल का भरोसा बड़ा डगमगा सा गया है बाजार में। आपकी सलाह की ज़रूरत है सर। लोग मतलब आपको बड़े उम्मीद से देख रहे हैं। क्या बाजार यहां रुकने के लिए तैयार है, या फिर अभी हम और नीचे के स्तर देखेंगे यहां पर? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। आपसे मिलके हमेशा बहुत खुशी होती है। आज भी बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर मार्केट्स को देखेंगे, पिछले 20 साल में कई ऐसे पीरियड आए हैं जब मार्केट कुछ समय के लिए आउटसाइज रिटर्न्स मार्केट्स ने दिया है। कभी 25%, एक समय ऐसा था कि एक साल में ही आपको 50% से ज्यादा मार्केट ने रिटर्न दे दिया था। मैं निफ्टी लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया था। लेकिन अगर आप 20 साल का समय देखेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी ने कंपाउंड किया है 15% पे। इसका रीजन ये है कि कुछ समय जब आउटसाइड रिटर्न्स आते हैं तो ऐसा भी समय आता है जब वो मार्केट नीचे भी जाती है, और ऑन एवरेज 15% का रिटर्न निफ्टी ने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया है। और हम इस समय अगर पिछला महीना ही देखें तो करीब करीब 18 महीने से हमारी मार्केट कंटिन्यूअसली वन वे एंड अप जा रही थी। स्मॉल मिड कैप इंडाइसेस कुछ 70-80% ऊपर थे मार्च 2023 के लेवल से। अब हमारी अर्निंग्स तो इतनी बड़ी नहीं है, जहां आपके स्टॉक्स 4-4, 5-5 गुना हो गए हैं। अर्निंग्स तो 20-25% से ही बढ़ी हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा फ्रॉथ था, वो तो करेक्ट होना लाजमी था। और मार्केट के अगर आप इमोशंस भी देखें तो इंडिविजुअल्स को ये लगने लग गया था कि मार्केट्स में पैसा बनाना बहुत आसान है। किसी भी एसएमई आईपीओ में पैसा डालें, एसएमई स्टॉक में पैसा डालें तो वो 3 महीने में डबल हो जाता है। ऐसा मार्केट की भावना बन चुकी। और मार्केट सर्वोपरि है, सबसे बड़ी है। मार्केट को हमेशा ये रहता है कि मार्केट जहां पे पार्टिसिपेंट टिल्ट हो जाते हैं, उस स्पेस को अंडर परफॉर्म करना मार्केट शुरू कर देती है, उनको डिसअपॉइंट मार्केट जरूर करती है। ये मार्केट की रियलिटी है। और पिछले 18 महीने से टिल्ट लॉन्ग साइड पे ही हो गया था, और हमने अभी उस फ्रॉथ को थोड़ा सा घटते देखा है। अभी भी हमें ये नहीं लगता है कि वो फ्रॉड पूरी तरह घट गया है। ये एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस चालू हुआ है। हमें लगता है कि अभी इस कंसोलिडेशन करेक्शन में थोड़ा समय जाएगा। उसके बाद जहां मार्केट की इमोशन कंप्लीट तेजी से थोड़ा सा मध्यम मंदी की तरफ बढ़ेगी, तो मार्केट वापस लॉन्ग टर्म अपसाइड की तरफ चलना शुरू होगा। ये पक्का है कि इंडिया के अंदर बुल मार्केट में है हम, 5-10 साल की बुल मार्केट है। लेकिन उस बुल मार्केट में करेक्शन फेजेस हेल्दी होते हैं, और ये फेज वैसा ही कुछ है। फेज इंटैक्ट है, बट ये जो मार्केट की वॉल्टिलिटी है इसको हमने समझा। अंशुल जी, आपने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बताया कि ये जो वीकनेस है वो किस तरीके से मार्केट जो है उसको समय समय पर ऐसी कुछ वीकनेसेस दिखाता है, और साथ ही आगे का आउटलुक क्या है। पर अंशुल जी, आपकी बात भी सही है कि ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि एक तरफा ही रैली देखने को मिलेगी, वहां पर सबसे ज्यादा हिट हम होते हुए देख रहे हैं। पर अंशुल जी, ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स फंसा हुआ महसूस भी करते हैं। आप देखिए, कुछ एक पीएसयू काउंटर्स,
डिफेंस, रेलवेज, ये सभी में काफ़ी करेक्शन आ चुका है। इवन इस स्पेस में जो डिफेंसिव से अगर आप एफएमसीजी की बात कर ले या फार्मा काउंटर्स की बात कर ले, वो भी इस बिकवाली में होल्ड करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या करें अंशुल जी इस बाजार में? क्या इस बाजार में कुछ ना करना ही सबसे सही रणनीति है, या फिर ऐसे लेवल्स पे है बाजार जहां पे थोड़े बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज भी तलाशनी चाहिए? गुड मॉर्निंग सृष्टि। गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मार्केट के अंदर जो सेगमेंट बहुत फेवर में थे, वो सेगमेंट उनमें जबरदस्त हिट हुआ है। अगर आप डिफेंस ही ले लें तो डिफेंस सेक्टर 35 से 40% नीचे है ऑल टाइम हाई से। पीएसयूज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उनमें इतनी तेजी आ गई थी, इतना भाव ऊपर चला गया था कि वो सस्टेनेबल नहीं था। आगे की बात करें तो हमें ये लगता है कि अगर आपके पास देखिए, एक चीज तो मैं पिछली बारी भी जब आपसे बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये समय सिक्लिकल स्टॉक्स, कॉन्सेप्ट स्टॉक्स में जाने का नहीं है। ये समय ऐसा है कि आप क्वालिटी स्टॉक्स में जाएं, जहां पे कि अगर करेक्शन हो तो आपके आप में ये दम रहे कि करेक्शन में आप खरीद सके, क्योंकि आपको पता है कंपनी बहुत सॉलिड है और 3-5 साल में कंपनी में अपसाइड दिखेगी। अब अगर तो आप वीक स्टॉक्स में है, सिक्लिकल स्टॉक्स में है, तो मतलब अपना प्राइस करेक्शन ना देखें, आप ये देखें कि भाई यहाँ से भी क्या स्टॉक नीचे जा सकता है। और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन हुआ है तो उसको मतलब मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, मैं सोचता नहीं हूं, मैं तो बुक कर लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मैं आगे चल के यूज कर सकूं। और अगर मैं क्वालिटी स्टॉक्स में हूं तो वॉलेटिलिटी बियर करता हूं। सबसे अच्छी चीज ये है कि मार्केट में अगर आप टाइम देंगे तो ये वॉलेटिलिटी अब्सॉर्ब होके आपको लॉन्ग टर्म में अपसाइड ही दिखेगी। क्वालिटी स्टॉक्स में बैठे रहना चाहिए, जहां पे क्वेश्चनेबल फंडामेंटल्स हैं, क्वेश्चनेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। उसके अंदर कितना डाउनसाइड आता है वो किसी को पता नहीं है। उनके अंदर आप चाहे तो लॉस भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये मार्केट ऐसी है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्शन करना नहीं चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को, क्वालिटी पोर्टफोलियो को पकड़ के रखें और ये मन बनाए कि मैं 6-3 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप गलत नहीं होंगे इस मार्केट में यहाँ से भी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था अंशुल, अगले 1 साल शायद भारतीय बाजार इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकते, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म नज़रिया रखे, 5 से 7 साल का अगर किसी का नज़रिया हो, तो कौन से बड़े थीम्स और सेक्टर्स पर आप इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ हो सकता है, या एनर्जी ट्रांजिशन के कोई सब सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा अगले 5 से 7 साल के नज़रिए से? आशीषा, गुड मॉर्निंग। आप जो पूछ रही हैं, इंडिया के अंदर बाय एंड लार्ज इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 3-5 इयर्स अमंग्स दी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके अंदर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी। अब जहां इकोनॉमी ही, जहां इंजन ही इतना अच्छा चल रहा है, इतना तेजी से चल रहा है, वहां तो ट्रेन तेजी से चलनी ही है, सारे डब्बे ट्रेन के तेजी से चलेंगे। इस वजह से इस मार्केट में भी आप देखेंगे कि सेक्टर बाय सेक्टर 3-5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप मुझसे स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आपको बताऊंगा कि बैंकिंग फाइनेंस इस समय काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। उसके अंदर पिछले 1-1.5 साल से कंसोलिडेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो वो स्पेस इंटरेस्टिंग लगती है इस समय। उसके अलावा रूरल इकोनॉमी में पिछले 3-4 सालों में वीकनेस रही है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो कि रूरल को केटर करता है, उस स्पेस में वीकनेस इस वजह से रही है क्योंकि हाउस होल्ड्स ने अपनी इनकम्स को कंजर्व किया है। और अब हमें ये लगता है कि यहाँ से अगले 1 से 2 साल में रूरल के अंदर कंजम्पशन पिकअप होनी चाहिए। इसलिए जो सेगमेंट्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी टुवर्ड्स रूरल लीनिंग है, वो अच्छा करने चाहिए। फिर ये मार्केट आगे चल के स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाली है।
आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा आपको, जहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग है और अर्निंग्स ग्रोथ आपको स्ट्रांग दिखती है, वो कंपनीज इस सेगमेंट में आगे चल के अच्छा करेंगी। और मीडिया में और लॉजिस्टिक्स में, फार्मा में, इन सब में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऑफ कोर्स अगर आपका कैनवस ही वीक है तो पेंटिंग उतनी अच्छी बन नहीं सकती शॉर्ट टर्म में। अगर मार्केट ही वीक रहेगी तो ये सब स्टॉक्स जो कि इस समय भी अट्रैक्टिव हैं वो भी वीक रहेंगे। तो आपको वॉलेटिलिटी बेयर करके, जैसे मैंने पहले कहा, 3 से 5 साल का टाइम होराइजन रख के, और क्वालिटी स्टॉक्स, हाई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल स्टॉक्स, वो इस समय भी आप अगर अक्यूमुलेट करें तो पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी बट लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। 3 के 5 साल के नजरिए से फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जहां पर अर्निंग्स मोमेंटम काफी अच्छा रह सकता है, वैसे स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। ऐसी राय अंशुल की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन